50,000 रुपया दे, 50,000 हमका रुपया दे। नहीं तो बुढ़िया थाने में नहीं चलब, हमका लाई चल थाने में, लाई चल थाने में। गवाई नहीं भाई जाना भैया, हम गवाई नहीं भाई तब भाई तो हमार गड़बड़िया है कि मेरे भैया जन्म ही लाई लेन। आज हम प्रयागराज जिले के घूरपल थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजासा ग्राम सभा में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन पहले की बात है जब इसी गांव के रहने वाले सिपाही लाल का 12 वर्षीय बेटा रोहित घर से बकरी चराने के लिए निकलता है। आलम यह होती है कि सुबह वह घर से बकरी चराने के लिए निकलता है, लेकिन दोपहर बाद भी वह घर वापस नहीं आता है। हालांकि परिजनों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वह प्रतिदिन इसी तरह बकरी चराने के लिए जाता था, लेकिन दोपहर में बकरी के साथ में वह पुनः वापस आ जाता था। लेकिन कल जब वह लड़का बकरी चराने के लिए गया, बकरी दोपहर में तो आ गई, लेकिन लड़का दोपहर तक नहीं आया। धीरे धीरे शाम हो गई, लड़का घर नहीं पहुंचा तो परिजनों में का माहौल बन गया। परिजनों के द्वारा लगातार अपने लड़के की खोज को लेकर दूर दूर तक खोजबीन किया गया। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन उसका कहीं भी सुराग नहीं चल सका। लगभग 10:30 बजे के करीब मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई कि लड़का उनका गुम हो गया है, कहीं भी सुराग नहीं चल सका है। दूसरे दिन यानी आज सुबह यह घटना की जानकारी हुई कि जो लड़का घर से बकरी चराने के लिए निकला था, घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यमुना नदी में उसे पानी में पाया गया। जब इसकी खबर घर वालों को हुई तो घर वालों में कोहराम मच गया। घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हालांकि मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है और परिजनों के द्वारा उसका कत्ल करने का आरोप लगाया जा रहा है। आखिर किस बात को लेकर उस लड़के का कत्ल किया गया है, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे पीड़ित परिजन हैं। आइए हम बात करते हैं और क्या पूरी घटना हुई थी हम वह भी जानने का काम करते हैं। आप उनकी माता जी हैं? हाँ। अच्छा, क्या कुछ घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? इसी हमारे बेटवा के साथ ही भवाया कि हमार बेटवा गवा रहा का तीन 4 ठे लौंडा बोलायन हमारे बेटवन के गवाया न्योता खाने गए नौरहन लौंडा ना गाड़ी के बल्ब चुराए लेन और तीनों लौंडा चुरान माँ बेटवा सोवत रहा और रहन लैया के हमारे बेटवन के देहे ना ओके पूरी खाने के 24 तारीख के 24 तारीख के घर हाँ तो 4 ठे रहे, एक हमार 3 ठे दूसर कौनो रहे तो वो रहन गए और चुराए रहे हमारे बेटवा के पकड़े नौरान वो रहन गए बताए ना वो रहन चोरी करे रहन गए बताए यही गाँव में कहें 3 ठे, एक हमार 3 ठे गाँव में कहें। हाँ का कहती वो रहन बकराई धुकानी के मरचा दे ना मारे न पखुरा पे मारे गोड़े में लस्सा बना रहा, हाथे में लस्सा बना रहा, पे बना रहा रहनों के बारे मार सास रही हम रहे और क्यों नहीं रहा। हमार बेटवा रहा, हमारे बेटवा बरे कहन तो के मार डालब, हमारे मनाऊ बरे कहन तो के मार डालब, हमऊ बरे कहन मार डालब। जाना आज हमारे भैया का लाई लेहन जाना हमारे भैया के आए हम अब तक नहीं लाई पान घरे रहे मार भैया नहीं बतान कल नहीं बता मार भैया आन दिना बतावत रहा अम्मा जाते बकरी चरावे हम देखत रही दिवाली से आज उन्हें कल नहीं बताए, कल के डेट में नहीं बताए तो हमें हवा पूरी वेलकम सो ही गए जाना। अच्छा, ये जो 4 लड़के थे गांव के, तो 3 लड़के जो गांव के थे तो उनसे क्या कुछ विवाद चल रहा था क्या? किस बात को लेकर विवाद नहीं चलत रहा और आए बोलावे तो लड़का के ऊ रहा कि अपन ऊ जानत रहा का हमारे ऊपर जान ले ली और रहीन चोरी करन और हमारे बेटवा गन बताई दिन उल्टा जहाँ केस करे रहन और रहीन लौनन चोरी करन और रहीन गन बताई दिन हमारे बेटवा पुकारत रहा कि काहे हम ना होई भैया इतना मारत रहन काहे ना होई भैया हमें रहन हन त काहे चले ओकर माई बाप काहे तई है गाले तई है बल्ब चोराए माँ बेटवा जरूर धुकानी जब देन तो माँ बेटवा पान थे धरे रहा कहूँ गाड़े रहा तो लग जाए कोके घरे देहे से और जवन चोरी करे अंत बेच देन नहीं देन ओके भाई परिवार नहीं बोले ओकर भाई परिवार रहन जवने घरे गलती करे रहन और नहीं बोले ओके खातिर नहीं बोलन का हमार बेटा उन्हें के जान ले के रहा हमहू तो रिश्तेदार रहे हमार मौसी लगत रहे गए ना वहाँ सड़क वहाँ पार गए ना जवन लड़का के साथे रहन यहाँ घर बाटे यहाँ घर बा लड़का हम बुलाई दी। यानी कि 24
तारीख को आपका लड़का और गांव के 3 लड़के एक निमंत्रण में गए थे और वहां पर चोरी का आरोप लगा था। और उसके बाद जो उनके साथ में थे उनके द्वारा यह बताया गया कि जो चोरी बल्ब का हुआ है इनके द्वारा किया गया है, यानी कि रोहित के द्वारा। चोराए हमारे बेटवा के कहाँ तय चोराए तय चोराए। तो क्या उसी खुन्नस को लेकर इनका कत्ल किया गया है? तो यह परिवार रहन और रहन जौन चोरी किया गया और परिवार रहन हम गए रहे यही से तो बदला लाई है ना। बेटवा आम दिन आ जात रहा, कल कहे नहीं आई हमारे बेटवा। जब बंदस में पड़ गवा तो कहाँ से आए हमारे बेटवा? चारों मार जाते तब हम जानी हम पैसा दे कहत रहे कि जब 10 गिरे 20 गिरे फैसला करवाए 4 महीने बुलाई हम पैसा दे, तब कहे हमारे बेटवा जान ले ना। ये कि जो आपके द्वारा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा चोरी किया गया था, उन लोगों के द्वारा इसे मारा गया है। हाँ। तो क्या वही कारण हो सकता है या कुछ और कारण हो सकता है? और कारण नहीं बा, वही कारण बा। तो आपको क्या लग रहा है कि यह कत्ल है? हाँ वो रहन में नहीं मारबे भाई ना, वो रहन कहे रहन हम आप खुदाई तो रहन के मार डाला हमके गंदी गंदी गाड़ी देगा कहे तोरे इतना बांस ना ली और खटिया बला के तोर पगल हमारे मन बारे चोर बनावत है। कहाँ बा हमार मन बुला लिया हमार मन चोर जैसा लागत बा। कहूँ भूसा घासा मन काटा पीटाबा मन गोलिया लाई जाए तो चोर है भैया। हम पचे मजूरी कई कई खात है, हम पचे चोरी करत है। बतावा यही सब लगाए हमारे बेटवा ज्ञान लेहन नहीं रही ऐसा बा भैया। देखा हम कहा कि देखा लड़का मारा न जौन नस्कान करे हो उदय दे नहीं मानत रहा। एक मर्चा भराई एक आगी सुलगावाई ए मोर्चा मोहन भरे जाए आगी सुलगा जाए पकड़ाए जाए मारे जाए तब साहेब यही पे मारा यही पर मारते रहे यहाँ पर मारते रहे मोहन मारते रहे मर्चा भरते रहे तब बताए से कहे साहब हम तो भैया लगे दे दे तो दऊ दे। ये कब की बात है? वही दिना कहा लिया है जिस दिन निमंत्रण में गए थे। हाँ वही के बारात ही आए वही के जौन लौंडा सब कार पुन्नी करे वही के बारात ही आए सब बांधे रहे हम बांधे रहे गोड़े में बांधे रहे हमें गए खोलावा हमका खोल दे तो लागे हम देवाऊ। हाँ तो देखा पूरी बात बताओ हम मारे तो है माइया अब हमारा तो जान लाई ले हैं। हाँ ये ऐसा बा कि कहा 50,000 रुपया दे 50,000 हमका रुपया दे नहीं तो बुढ़िया थाने में नहीं चलब हमका ले चल थाने में हम जाते गल्ला या नहीं। अब वही कहाँ गवा वही रहा वही हमका कहा था हम सोच इनका कान रही मार गवा वो गांव के ही थे। हाँ गांव का नहीं अंतर नहीं गांव का है। तो दोस्तों देख पा रहे यह नया खुलासा परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जब उस लड़के का उस दौरान आशंका इन लोगों के द्वारा जताई गई थी और नाम जो तहरीर देकर भी शिकायत किया गया है और इन परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि बीते 24 तारीख को घर से इनका लड़का गांव के ही अन्य 3 लड़कों के साथ किसी निमंत्रण में शामिल होने के लिए गया था। वहां पर बल्ब चोरी का इल्जाम इस लड़के पर लगाया गया था। उस दौरान इसे बंधक बनाकर मारा गया था, पीटा गया था, लेकिन उसके बाद वहां से छोड़ दिया गया था। उसके बाद से कल रात को जब वह लड़का घर से बकरी चराने के लिए गया तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रामीण देखने को मिल जाएंगे और आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं क्या कुछ इन लोगों को जानकारी हुई है। आज जब आप सुबह में आपको जानकारी यह हुई होगी कि उनके लड़के की मौत हुई है। हाँ हम बच्चे मैंने खेते से लौटा रहती जात रही जाना लड़के के महतारी जात रही तो बोली कि हमार बेटवा काल बकरी लेके नहीं आई हम पूड़ी बेले चली गए रहे हमार का कहा थी लड़का मिला नहीं रात में जात है किनारे कहीं ढूंढ है तो हम कहा बहनी कही एक बात है कि काल शाम के नहीं आए बस तने हम चली आओ वो वहाँ चली गई कोनो बात पे नहीं हमसे उससे बहु करे बाद 1 घंटा बाद पता ला के किनारे मार के फेंक दे बस इतना सुना था मुँह दौड़ के आओ देख के यहाँ से फिर गए घर चलिए भाई फिर सुना चलिए आओ बस हो गए तो नहीं। हाँ तो देख पा रहे यह ग्रामीण महिलाएं हैं
आइए हम एक बार पुनः फिर से दादी के पास चलते हैं। दादी जी ये बताइए कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि उसे बंधक बनाकर मारा पीटा गया था, तो मामले को लेकर क्या उसके घर वालों से आपने शिकायत किया था कि इस प्रकार से उन लड़कों को? अरे भैया हम गाड़ी देते रहे बढ़िया जोर फलान चीन करते रहे जाना भैया, तब हमका बेटवा हरा सबूर कैले जौन तोहार लागे जौन देवाई देव कज्जा लड़ाई मारा पीटन तब नहीं माने भैया मरचा छुल गाँव आई बढ़िया जोर उन आपके द्वारा शिकायत करने पर उसके घर वालों के द्वारा भी इस तरह से? हाँ बिल्कुल कहा तब नहीं मानत है, तब नहीं माने, तब जान ले लेकिन। हाँ तो क्या मामला हमका मरे कहीं मत सो जाए का? तो मामले को लेकर तब आपने पुलिस से नहीं शिकायत किया कि? अरे हम कहा कही तरह हमसे गड़बी हो गई, जब गई हो तो लगे चली गई हो तब बन जाता काम। गवाई नहीं भाई जाना भैया, हम गवाई नहीं भाई तब भाई तो हमार गड़बड़िया है कि मेरे भैया जन्म ही ले लेन गई हो तो कुल बन जात पहले का। अच्छा उस लड़के के चाचा जी, हम इनसे बात करते हैं क्या पूरी घटना हुई है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार निषाद। राजेश कुमार निषाद जी। जो घटना अब तक सामने निकल कर आई है, जो आरोप आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि उससे बीते 24 तारीख को घर से निमंत्रण में गए थे, उस दौरान विवाद हुआ था, तो क्या कारण हो सकता है उसकी मौत होने का? क्या उसका कत्ल किया गया है या जो आरोपी गांव के लड़के हैं उनके द्वारा यह घटना कारित किया गया? घटना तो आगे हम नहीं समझ सकते, फिलहाल इस समय 25 तारीख को जानते हैं, सुबह में गए 5:30 बजे, लाश मिली। लाश जो है डूबो के नहीं मारा गया है, न डूबा हुआ लड़का है, उसे मार के कहीं बाहर से पानी फेंका गया है और इसके चेहरे पे निशान भी बने हैं 3-4 जगह, सर पे चोट के निशान बने। हाँ। उसके बाद हम लोग ले आए, प्रशासन से कुछ मांगे विनती, उन्होंने सीधा एप्लीकेशन लिखा, उसके आगे कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी। फिर भी हम यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। किस तरह से इंसाफ चाहिए? यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई थी तो क्या कुछ कार्रवाई की गई? आप लोगों से क्या कुछ वार्ता हुई है? पुलिस प्रशासन कोई सुना ही नहीं, सिर्फ वो अपनी मनमानी की एप्लीकेशन लिखा लाश लेके। किस तरह से मनमानी पुलिस द्वारा किया गया? अब यही तो बोल रहे, इससे आगे कोई सुनी नहीं रहे। ज़्यादा बोलते तो ज़्यादा बोले तो बोल रही है पुलिस कि तुम अपना काम कीजिए, हमें क्यों बुलाए हैं, इसलिए हमें लोग को दबना पड़ा। यानी कि आप अपना काम कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। हाँ। तो जब हम ही लोग करें तो प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन बनी है किस लिए? कि सेवा के लिए बनी है, तो सेवा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा जो अब तक इस मामले में कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी संतुष्ट नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए, नहीं चक्का भी जाम हो सकता है। किस तरह से इंसाफ आप चाहते हैं? को कातिल को हेरना है, CID कुकुर को, कुत्ता को बुला के पूरी न्यूज़ चाहिए, पूरी पता की जानकारी चाहिए, और उनके हमारे बस की नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी को नाम नहीं बता सकते। जिसके द्वारा यह घटना किया गया है उसका नाम बताने में भी आपको डर लग रहा है क्या? ये तो देखिए, मान लो हमारा घर तो थोड़ी दूर पे है, हमेशा तो रहते नहीं है, ये तो मान लो हादसा होने के कारण सुबह से इकट्ठे हैं। ये घटने के मामले में हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, हाथ किसका है ये नहीं मालूम है। बाकी यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी हालत चाहिए, कुछ भी हो जाए, या चक्का जाम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, कुछ भी उपाय करनी ही पड़ेगी। क्या चक्का जाम करने से आपको न्याय मिल जाएगा? मिल सकता है, मिलेगा, कानून मजबूर हो जाएगी, मजबूर हो के करने पड़ेगा, उसे किसी न किसी तरह करेगी ही, मजबूर कर देंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हिसाब चाहिए। तो आज जब पुलिस आई थी कुछ तो बात हुई होगी ना? बात तो हमने बोल दी है कि सिर्फ अपनी सोच रही है, एप्लीकेशन मेडिकल के बना रही है, कहीं उसकी बना रही है, और बाकी वो सोच रहे कि यहाँ से लाश हटे, पब्लिक हटे, हमारा काम छुट्टी हो जाए। वो अपनी समस्या नहीं समझती, वो अपनी समस्या समझ, पब्लिक की समस्या नहीं समझ पा रही। जो पब्लिक के ऊपर बीत रही, जिसके बच्चा है, उनकी क्या हालत है। जी देखा कि जो पीड़ित परिजन थे इनमें काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और यह लोग काफ़ी परेशान भी हैं। कहीं 12 वर्ष का जिस तरीके से लड़के की मौत हुई है उसको लेकर इन लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। हालांकि मामले को लेकर घटना स्थल पर ACP कौंधियारा विवेक यादव मौके पर पहुंचे थे और इन लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो भी इस मामले में आरोपी है, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस पीड़ित परिवार को किस तरीके से न्याय मिलेगी और क्या कुछ वाकया सामने निकल कर आएगा।